बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ तक हम पढ़ते आ रहे हैं तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियंस अब 9 पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और उन्होंने इसमें एक ऐड किया है पार्ट ऑफ स्पीच। हम तमाम को आज डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके मतलब भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसको जो 9th पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम आज इधर डिस्कस नहीं कर रहे। हम अलग इसको सेपरेट ही एक अपना लेक्चर बनाएंगे और उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस, इनके मुतालिक एग्जांपल्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं नाउन की तरफ। पहला हमारा क्या है जी? नाउन, जिसको हम उर्दू में इसम कहेंगे। नाउन क्या होता है? अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। 4 चीजें बयान की गई हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, शख्स का नाम, प्लेस, जगह का नाम, थिंग, चीज का नाम, आइडिया, कोई ख्याल, कोई तसव्वुर। 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल देखें। डॉग, दैट इज अ नाउन। कैट, नेम ऑफ अ नाउन। मैरी, टीचर, एप्पल, हॉर्स, दीज आर ऑल कॉल्ड नाउन्स। ये तमाम नाउन्स हैं। अब नाउन की कई टाइप्स हैं और वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज हम मुकम्मल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स में इन सब को अलग अलग काइंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो नाउन क्या है? अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। सेकंड हम आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। एक सेंटेंस के अंदर पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को जो है वो रिप्लेस कर रहे होते हैं, उसकी जगह पे आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। हम नाउन की जगह जो इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, वी, यू एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तमाम क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। थर्ड वन, वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, फेल जिसे हम उर्दू में कहते हैं। क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। सादा सी बात है, जो कि एक एक्शन को बयान करता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो वर्ब है, वो आपका फेल है। आप सोते हैं, आप उठते हैं, आप चलते हैं, आप जागते हैं, आप बैठते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आप चलते हैं, ये सब चीजें क्या हैं? दीज आर कॉल्ड वर्ब्स। ये वर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, लुक, स्लीप, वीप, सिंग, सिट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तमाम क्या हैं? वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स को हम जो है ना वो एक्शन वर्ड का नाम भी देते हैं। एडवर्ब की तरफ हम आते हैं। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब, समझिएगा, एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर। ये इस तरह के अल्फाज को डिस्क्राइब करता है। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये एक वर्ब को, एक एडवर्ब को या एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे लाउडली, ऑलवेज, नेवर, सून, एवर, लेट, स्लोली, स्टेडली, फास्टली, ये सारे क्या हैं जी? ये एडवर्ब्स हैं। फोर्थ वन की तरफ हम आते हैं। नाउन को कह लेंगे 1 है, प्रोनाउन सेकंड है, वर्ब थर्ड है, एडवर्ब फोर्थ है, फिफ्थ एडजेक्टिव। अब हम आ रहे हैं नंबर 5 एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है वो क्या बयान करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। दिस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई हैव ब्यूटीफुल आईज।
अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये किसी भी नाउन की खूबसूरती को बयान कर रहा है। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। नंबर 6, preposition. A preposition is used before a noun or a pronoun or gerund to show place, time, direction. समझिएगा, a preposition is used before a noun, किसी नाउन से पहले यूज होती है, और a pronoun किसी प्रोनाउन से पहले, और gerund किसी gerund से पहले। gerund क्या है इसके मतलब इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इनके मतलब भी, gerund के मतलब भी हम इंशाल्लाह लेक्चर हमारा होगा, वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। टू शो प्लेस, जगह को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए, एंड लास्टली डायरेक्शन, सिमत को शो करने के लिए प्रेपोजिशंस यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एट, ऑन, ओवर, इन, इनटू, फॉर, फ्रॉम, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट हम आते हैं कंजंक्शन की तरफ। नंबर 7 पॉइंट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है जी? कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, अल्फाज को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अल्फाज के ग्रुप को इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। कंजंक्शंस किसी भी सेंटेंस के अंदर अल्फाज को या अल्फाज का जो ग्रुप हो उसको, गिरोह को मेल मिलाने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड्स कहते हैं अदील एंड राहील, तो यहां पे एंड आ गया, 2 वर्ड्स को मिला दिया उसने, तो ये क्या है। इसी तरह येट, बिकॉज, अनटिल, सो, बट, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस जो कि 2 वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने में काम आता है। लास्ट हम आते हैं इंटरजेक्शन। 8वां पॉइंट हमारा है वो क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर करते हैं, एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। हमेशा इनमें अक्सर जो है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी होता है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेवो, अब एक्सक्लेमेशन पॉइंट है क्या? ये एक लिखते हैं और उसके नीचे जो ये हम डॉट्स लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें ब्रेवो, आहा, हुर्रा, ये सारे क्या हैं? ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं। तो हमने बात की कि हमारे स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मॉडर्न ग्रामरियंस कहते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है, आर्टिकल, जिसको कुछ ग्रामरियंस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच में लें तो इसको अलग हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारा लेक्चर जो होते रहेंगे तो उनमें आर्टिकल पे हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप लोग जब हमारे लेक्चर्स देखेंगे तो आप लोगों को आर्टिकल के मुतालिक भी हम सेपरेट बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनकी समझ आई होगी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट डाउन भी की होंगी। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है, आप लोगों को इसकी समझ आई हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों को आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मेरे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक मज़ीद आप लोगों को इनकी काइंड्स डिफरेंट अलग अलग सेपरेट हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।